हाय एवरीवन, आज हमने लिए हैं कुछ सिंपल सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, साथ ही अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सेंटेंस के अंदर कौन से टेंस का यूज हुआ है वो भी हम देखेंगे। ये जो सेंटेंसेस हैं न्यूज़ की हेडलाइंस से लिए गए हैं, यानी कि डेली यूज सेंटेंसेस भी आप इन्हें बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ जो होती है वे हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी टुडे। गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने। अब अनाउंस का मीनिंग होता है घोषणा करना। यहाँ पर अनाउंस की पास्ट फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि अनाउंस की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है अनाउंस्ड, यानी कि सरकार ने घोषणा की। अगर वर्ड यहाँ पर पास्ट में दिया गया है तो उसकी हिंदी भी हम पास्ट में ही बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अनाउंस की पास्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है तो इसका मीनिंग भी हमने पास्ट में ही लिया है, घोषणा की, यानी कि सरकार ने घोषणा की। ए न्यू पॉलिसी, एक नई पॉलिसी की। टुडे, आज, यानी कि सरकार ने आज एक नई नीति की या फिर एक नई पॉलिसी की घोषणा की। जो सेकंड सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है वो है हैवी रेन कोज्ड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन द सिटी। हैवी रेन यानी कि भारी बारिश। कोज का मीनिंग होता है कारण बनना। अब यहाँ पर भी कोज की पास्ट फॉर्म यानी कि कोज की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। इसका मीनिंग होगा भारी बारिश कारण बनी। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, यातायात की समस्याओं का। इन द सिटी, शहर में, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। जब भी हमें सेंटेंस के अंदर टेंस की पहचान करनी हो तो हमारा डायरेक्ट फोकस हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब के ऊपर होना चाहिए। अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट हम मेन वर्ब को देखेंगे, जिससे हम टेंस की तुरंत पहचान कर सकते हैं। पुलिस अरेस्टेड, यानी कि पुलिस ने गिरफ्तार किया। अरेस्ट का मीनिंग होता है गिरफ्तार करना। यहाँ पर भी अरेस्ट की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि अरेस्टेड, गिरफ्तार किया। टू सस्पेक्ट्स, दो संदिग्धों को। सस्पेक्ट वे लोग होते हैं जिनके ऊपर शक किया जाता है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मीनिंग होता है के दौरान। दी ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान या फिर अभियान के दौरान। जब भी साथ मिलकर काम करने के लिए कोई अभियान चला जाता है तो इंग्लिश में हम उसे ऑपरेशन बोलते हैं, यानी कि पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान दो सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया या फिर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो है The company launched a new product this week. लॉन्च का मीनिंग होता है शुरू करना या फिर मार्केट में लाना। अब लॉन्च की पास्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है लॉन्च्ड, यानी कि कंपनी ने शुरू किया। ए न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट। दिस वीक, इस हफ्ते, यानी कि इस हफ्ते या फिर इस वीक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। मैनी पीपल अटेंडेड द इवेंट यस्टरडे। मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों ने। अटेंड का मीनिंग होता है हिस्सा लेना या फिर भाग लेना। अटेंडेड का यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि अटेंडेड की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि हिस्सा लिया। द इवेंट, कार्यक्रम में। यस्टरडे, कल, यानी कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। ये जो हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि कल जो स्कूल है वे बंद रहेंगे। डॉक्टर एडवाइज्ड पीपल टू स्टे हाइड्रेट, यानी कि डॉक्टर्स ने एडवाइज्ड यानी कि सलाह दी। पीपल, लोगों को। टू स्टे, रहने की। हाइड्रेटेड, हाइड्रेट का मीनिंग होता है लगातार पानी पीते रहने की, यानी कि डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है या फिर पानी पीते रहने की सलाह दी है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के अंदर बनाया गया है। ए न्यू ब्रिज वाज ओपेंड। ए न्यू ब्रिज यानी कि एक नया पुल। वाज ओपेंड, खोला गया। फॉर दी पब्लिक, पब्लिक के लिए। यहाँ पर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के अंदर बनाया गया है। द प्राइस यानी कि कीमत। ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों की। ऑफ मीन होता है का, के, की। वो हम आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग चूज करते हैं कि कौन से वर्ड का यूज होगा। इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मीनिंग होता है बढ़ना। यहाँ पर इंक्रीज की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि बढ़ गई है। दिस मंथ, इस महीने, यानी कि इस महीने सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। ऑफिशियल्स आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट्स। ऑफिशियल्स वर्ड यूज किया जाता है सरकारी अधिकारियों के लिए। आर इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि जांच कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दी इंसिडेंट, घटना की। इंसिडेंट मीन होता है घटना। अब ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बनाया गया है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।